हर हर महादेव, जय श्री राधे। वैलेंटाइंस डे ईव और आपका व्यक्ति आपके बारे में आज क्या सोच रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज से ही जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है और कल पूरा दिन और ये कह लीजिए द रेस्ट ऑफ द मंथ आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल। तो अगर आपने आज की रीडिंग मिस कर दी तो आप अपने व्यक्ति की भावनाएं जानने से ही वंचित नहीं रह जाएंगे, बल्कि ये वीडियो जो हीलिंग आपके लिए कर सकती है ना, वो नहीं कर पाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि इस रीडिंग को एंड तक देखना। मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए रीडिंग को भी अभी लाइक कर दो। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज की रीडिंग है सबके लिए, कोई ज़ोडिक साइंस आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये भेदभाव मैं वैलेंटाइंस डे के दिन नहीं कर सकती। आज की रीडिंग मैं यही इंटेंशन के साथ कर रही हूँ, महादेव का नाम लेके, कि आज की रीडिंग मैं सभी राशियों के लिए करूँ, सबको अपने अपने व्यक्ति के लिए मैसेज मिले, सबको पता चले उसका व्यक्ति क्या सोच रहा है, और इसी इंटेंट के साथ आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो प्लीज़ नो कंप्लेंट्स कि मैम राशि बताइए। हर रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि राशि से रिलेटेड ही हो या राशि बताई ही जाए। ऑल ज़ोडिएक साइंस अपनी कुर्सी की पेटी बांध दें, क्योंकि आज की रीडिंग होगी बहुत बहुत खास। आप जानते हो मेरी रीडिंग करने का स्टाइल क्या है। आई डोंट लीव एनीथिंग अनएक्सप्लेन्ड। मैं कोई भी एनर्जी अपने तक नहीं रखती हूँ। जो भी पता चलेगा आपको सब बताऊंगी, और कार्ड दर कार्ड एक एक करके निकालूंगी और आपको आपके व्यक्ति की फीलिंग्स बताऊंगी। आज स्प्रेड नहीं निकाला जाएगा, आज एक एक करके कार्ड्स निकाले जाएंगे और उनसे स्प्रेड बनाया जाएगा, और as the cards are coming out, I will tell you the energies of your partner। लीजिए उनका नाम मन में 3 बार। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज मेरे साथ कर लिया है। स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। हर हर महादेव। एस ऑफ पेंटिकल। इस रिलेशनशिप में आपके व्यक्ति ने आपसे हमेशा सिक्योरिटी प्राप्त की है। ओके, प्रदान नहीं की है, आपसे प्राप्त की है। इस कनेक्शन से उन्हें सिक्योरिटी मिली है, उन्हें एक तरह की पॉजिटिविटी मिली है। ये रिश्ता उन्हें हमेशा ग्राउंडेड रखता आया है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में केवल उनसे प्यार ही नहीं करते आए हो, बल्कि जो कमियां हैं उनकी उसको भी बीच बीच में बताते आए हो। आप इस व्यक्ति के सबसे बड़े शुभचिंतक हो और ये व्यक्ति जानता है। ओके, इस वक्त आपका पर्सन कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े शुभचिंतक को, सबसे बड़े वेल विशर को अपनी लाइफ से दफा कर दिया हो। ये गलती उन्हें महसूस हो रही है, क्योंकि आसपास के बाकी लोग उनके वेल विशर्स हैं ही नहीं। ये उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि ये मैंने क्या कर दिया, व्हाट हैव आई डन। और ये उन्हें पता कैसे चल रहा है, इसलिए पता चल रहा है क्योंकि पिछले जो जर्नी उनकी गई है आपके बिना, वो जर्नी उन्होंने बैठ के एसेस की है, सोची है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। जो क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट्स आपके साथ उन्होंने किए हैं, उन क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट्स को सोच के आपके व्यक्ति रिग्रेट कर रहे हैं। अभी तक इन डिसएग्रीमेंट्स को सोच के उन्हें गुस्सा आता था। अभी तक इस व्यक्ति को ये डिसएग्रीमेंट्स और क्लैशेस सोच के आपकी कमियां दिखाई देती थी और आपको ब्लेम करते रहते थे, खुद को विक्टिम मानते रहते थे। लेकिन आज इन्हें समझ में आ रहा है कि वो क्लैशेस क्या थे, वो क्लैशेस क्यों हुए, क्योंकि अब खुद की मतलब की बात आ गई है ना आपके व्यक्ति की। तो अभी उन्हीं क्लैशेस को सोच रहे हैं कि यार उसकी इतनी गलती भी नहीं थी कि मैंने इतना उसे कह दिया। तो होता जब हम सोचते हैं कि यार मैंने ज़्यादा कह दिया आपकी बार, इतना नहीं कहना चाहिए था मुझे, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, ये अचानक क्यों हो रहा है? ये अचानक इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके और आपके व्यक्ति की जो सोल जर्नी है, जो ये रिश्ते की एनर्जी है, वो एक्टिवेट हो गई है। ओके, कुछ दिन बहुत खास होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और आप दोनों की जो रिश्ता है उसमें एक तरह का पुल, यानी कि एक दूसरे की तरफ आने की जो एनर्जी है वो बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई देता है कि आप इस व्यक्ति के लिए बहुत डिज़ायरेबल हो। बाय डिज़ायरेबल आई मीन ये आपके बारे में सोचता है बहुत ज़्यादा या सोचती हैं बहुत ज़्यादा। और जब ये व्यक्ति इनिशियली आपसे मिलते हैं, ज़रा थोड़ा पास्ट में चलते हैं, ओके, ज़रा पीछे भी हो आते हैं थोड़ा। ओके, हिस्ट्री तो बड़ी खास रही है आपके इस रिलेशनशिप की। आई एम श्योर आपकी हिस्ट्री में थोड़ा विजिट करना माइंड नहीं करेंगे, आपके लिए तो पास्ट ज़रा मुश्किल प्रेजेंट ज़रा मुश्किल हो रहा है। पास्ट में आप इस व्यक्ति के लिए बहुत डिज़ायरेबल रहे हो, कुछ ऐसे कि जैसे व्यक्ति अपना हर टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस किया करता था, क्या खाया कब खाया, मतलब कभी कभी आप उकता जाते थे कि यार इतनी डिटेल्स देने की भी क्या ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि आपको सुनना अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतनी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस व्यक्ति का मन करता था आपसे बात करने का, और जब हमारा मन किसी से बात करने का करता है ना व्यूअर, तो हम थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं। राइट, होता है ना, मन करता है बात करते रहने का, लॉन्ग आवर्स बात करते रहने का, फ़ोन काटने का ही मन नहीं करता, कभी तो फ़ोन लेके ही सो जाते हो।
राइट, इस तरीके की एनर्जीज पास्ट में रही हैं। इसका मतलब बहुत खास एनर्जीज पास्ट में इस व्यक्ति के साथ आपकी रही हैं। इस व्यक्ति ने पहले पहले बहुत कंसर्न दिखाई है आपको, बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई है। हमेशा आपको ये दिखाया है कि ये आपकी केयर करते हैं, पास्ट में उन्होंने ऐसा दिखाया है। लेकिन सडनली वो कंसर्न लव अब अनकंसर्न लव बनता हुआ आपको दिखाई दिया, क्योंकि वो सारी की सारी जो केयर थी, जो नर्चरिंग थी, वो आपको गायब होती हुई दिखाई दी। राइट, तो ये अब तक की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से रही है। आपका व्यक्ति बहुत कंफ्यूज भी रहा है अब तक। ओके, या तो आप में और किसी और पर्सन में, यानी कि थर्ड पार्टी में, या फिर आपको चुनना है या अपने करियर को चुनना है, या फिर आपको चुनना है या अपनी फैमिली को चुनना है। मुझे लगता है इस व्यक्ति की फैमिली आपको खास पसंद नहीं करती, या फिर कोई ना कोई फैमिली में से है जो आपके बारे में जानता है और आपको देख के नाक चढ़ाता है कि दिस इज़ नॉट द राइट मैच, ये क्या है, इसको बाहर निकालो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये व्यक्ति कंफ्यूज रहे हैं। ये व्यक्ति उन्हें अपीस करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में आपके साथ नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी करते रहे हैं। जान के बूझ के आपका दिल रौंदते रहे हैं। ओके, तो ये होता रहा है आपके साथ। ओके, वो व्यक्ति जो पीछा किया करता था, वो व्यक्ति जो बात बात पे हालचाल पूछा करता था, वो व्यक्ति जो पीछे पीछे चला करता था, आपके ऑफिस के बाहर खड़े होकर वेट किया करता था, आपको रेस्टोरेंट ले जाने के लिए आतुर रहता था, कब मिलोगी कब मिलोगे ऐसा कहा करता था, क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ये एनर्जी दोबारा लौटेंगी। लेकिन ये ऐसा किया करता था, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक कोने में बैठ के सल्ख कर रहे हो। ओके, और कल का जो दिन है, आप इसे बहुत से लोग जानते हो कि पार्टनर ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, तो क्या मेरा कल का दिन भी ऐसे ही बीत जाएगा? क्या मैं कल इस गुलाबी शाम में, इस गुलाबी एम्बियंस में, इस सुंदर से मौके में जहाँ हर कोई खुश है, जहाँ हर पत्ता हर बूटा खिला हुआ है, वैलेंटाइंस की एनर्जी में हर जगह लाल और सफ़ेद रंग एकदम जगमगा के रखा है उसने पूरे वातावरण को, क्या मैं ऐसे ही अकेली ही बैठी रहूँगी? क्या फ़ोन भी नहीं आएगा? क्या मैसेज भी नहीं आएगा? क्या व्यक्ति पूछेगा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ? क्या उस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या वो मुझे वैलेंटाइंस डे पे याद नहीं करेगा? ऐसी शंकाओं से, ऐसी आकांक्षाओं से, ऐसी मजबूरियों से आप भरे हुए हो। यू आर फुल ऑफ इट। ओके, मन बहुत भारी है, मन बहुत भरा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसा आपको फील हो रहा है ना, बस वैसी ही मिररिंग एक इमेज, एक एनर्जी आपके व्यक्ति को भी महसूस हो रही है। ये तो आपके व्यक्ति को भी महसूस होता है कि वो मिस कर रहा है आपको। जैसे जैसे ये दिन पास आया है, जैसे जैसे कल का दिन पास आ रहा है, आपका व्यक्ति भी उन मिसिंग एनर्जीज में डूब गया है। इस व्यक्ति को फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये तय नहीं कर पा रहा है, और ये सोच नहीं पा रहा है कि आखिर मुझे चीज़ें अच्छी क्यों नहीं लग रही है। कायदे में तो मुझे खुश होना चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो पैसा भी है, मेरे पास तो अच्छा जॉब भी है, मेरे पास तो थर्ड पार्टी भी है, मेरे पास तो मेरे माता पिता भी हैं, मेरे पास वो हर चीज़ है जिसके बलि मैंने अपने पार्टनर को चढ़ा दिया, जिसके लिए मैंने उसकी बलि दे दी, बलिदान कर दिया। तो जब मेरे पास वो हर चीज़ है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? वाई एम आई नॉट हैप्पी? सब तो दे दिया ना, सब तो दे दिया उसने मुझे, और मैंने उसे फिर छोड़ भी दिया क्योंकि वही ठीक था उस वक्त, और मैंने वो हर चीज़ चुन ली जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। मैंने उस हर इंसान को खुश कर लिया जो उससे नाराज़ था। तो जब मैंने वो सब कर लिया और अब मैंने उसे काट और छाट के फेंक दिया अपने जीवन से, तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके व्यक्ति के दिमाग में, आपके व्यक्ति के मन में मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है। ओके, और दिखाई देना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका व्यक्ति अपने किए हुए मैनिपुलेशन को समझ रहा है आज, कि इन्होंने आपके साथ किया क्या है, जो इम्पैक्ट है आप पे, ये जो इतना कुछ इन्होंने कर दिया आपसे और आपके साथ, और फिर ये दिखा दिया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने जो किया, जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ। वो इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या? तो मन कहीं ना कहीं कह रहा है कि मैंने क्या किया उसके साथ। ये अपनी मैनिपुलेशंस को, ये अपने अनफेथफुलनेस को भली भांति समझ रहा है पर्सन। देखो आपकी तरफ क्या चल रहा है और उस व्यक्ति की तरफ क्या चल रहा है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको ना आज रात को और कल रात को भी ओम चंद्राय नमः का जाप करना है।
ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। मैंने ये पहले भी बताया है, बहुत सुंदर मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप में एक सॉलिड और सेल्फ सफिशिएंट की एनर्जी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे व्यक्ति चाहता भी है कि आपके साथ सॉलिड एनर्जीज में वापस लौट जाए, ठीक है। आप लेकिन थोड़े से ना अभी खुद सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन। आपको पता है कैसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको चाहती तो हूँ, मैं इसको चाहता तो हूँ, मुझे व्यक्ति चाहिए भी, लेकिन मैं फिर से इस पर डिपेंडेंट हो गई तो ये मुझे फिर से छोड़ के चला गया। तो इतनी मुश्किल से तो मैंने खड़े होने सीखा है, इतनी मुश्किल से तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीखा है, उतनी मुश्किल से तो मैंने वापस से जीना सीखा है। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वापस से वैसी हो जाऊंगी जैसे पहले थी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं परेशान ही रह जाऊंगी? भरोसा कहीं ना कहीं आप लूज कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। मुझे ये रिलेशनशिप आगे प्रोग्रेसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेशन ज़रूर होगा। आने वाले टाइम में एक तरह का पॉजिटिव चेंज ट्रांजिशन ज़रूर देखोगे। आपका पर्सन सोच रहा है कि अरे यार उसका तो फ़ोन ही नहीं आया, यानी कि आपका व्यक्ति भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका कॉल आएगा। ये व्यक्ति भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये दिन पास आ रहा है, कल का दिन का पास आ रहा है, वैसे वैसे ये पर्सन ये होप खो रहा है कि आपका कॉल आएगा। उम्मीद से अभी भी है, लेकिन फिर भी से शंका हो रही है कि नहीं आया तो क्या करूँगा, फिर कैसे करूँगी, फिर क्या होगा आगे। क्योंकि इन्हें भी लगता है कि इस दिन से काफ़ी ज़्यादा होप है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। आपका पर्सन अब की बार जब वापस आना चाहता है तो डिसिप्लिन में वापस आना चाहता है, अपने आप में कुछ बदलाव करके वापस आना चाहता है। अब इनकी इंटेंशन कितनी मैनिफेस्ट होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका व्यक्ति डेफिनेटली बदलाव करके आना चाहता है। मैं आपको बताऊं, आपके व्यक्ति की आज रात कल पूरे दिन कॉल आने की बहुत सारी संभावना मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कार्ड किंग का है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि व्यक्ति आपको कॉल करके आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, ओके। पुरानी बातों को याद कर सकता है, आपको छेड़ सकता है, आपको बातों में उलझा सकता है, कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है कि आप खुल के इसके सामने आओ, आप सारी बातें इसके सामने खुल के करो, आप अपने मन की भावना इसे बताओ। तो ये व्यक्ति आपको फ्लर्टेशियस एनर्जी में दिखाई देगा। फ्लर्टेशियस एनर्जी अपने साथ गिफ्ट्स और सरप्राइजेस भी लेकर आती हैं, यानी कि आपको अपने व्यक्ति की तरफ से बहुत प्यारा सरप्राइज मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि आपका व्यक्ति इस बार इस वैलेंटाइंस डे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में ना सोच के आपके बारे में सोचेगा। ये केवल उनके लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये व्यक्ति की एनर्जी इस बार आपकी तरफ झुकी हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ अगर ये है भी तो भी ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में मुझे ज़्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा मैनिफेस्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप यकीन मानिए, ये समय जो चल रहा है ये आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हीलिंग टाइम और एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, ओके। आप सारे रोमांटिक सॉन्ग्स गा सकते हो, आप एक अच्छी एनर्जीज में आ सकते हो, आपको एक बहुत अच्छी होप दिखाई दे सकती है। आपको फिर से ये व्यक्ति के मन में उसकी आवाज़ में एक सॉफ्टनेस सुनाई दे सकती है। वैसी ही बातें, वैसा ही लहजा, वैसी ही एनर्जी जो आप पहले महसूस किया करते थे। आपका व्यक्ति दिल के हाथों मजबूर होते हुए यहाँ पे मुझे आता दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन आपको किसी कॉल के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू पहले आपको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको सीधे कॉल ना करे, पहले आपको मैसेज करे, आपके रिस्पॉन्स का वेट करे और उसके बाद ही आपको कॉल करे। लेकिन जो भी हो, मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ आपके व्यक्ति की तरफ से एक बदलाव का ऑफर आता हुआ, या वो खुद बदलने की कोशिश करे अपने आप को, ऐसा इंटेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपका व्यक्ति बिल्कुल एकदम मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे चेंज होके। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि मुझे उनके अंदर बदलने का इंटेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि व्यक्ति कोशिश करने के लिए तैयार है। और हम जानते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब आपके व्यक्ति की हार होगी या नहीं, या ये आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरे उतरेंगे या नहीं, ये तो बताएगा हमारे लव पेट्रोल का अगला एपिसोड जो कल आएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। जय श्री राधे।